जी, नमस्कार। आवाज़ जी, आ रही? जी, जी आ रही है आवाज़ अस्मी जी। जी, प्रणाम। नमस्कार। तो ये आज कुछ यहाँ पर कमेंट्स आए हैं। कोई कुछ कहना चाहेगा इस पे? अ, सत्याकाश जी, आपने भी लिखा है कि बात करी जाए इस पे, है और हूँ पे। तो क्या समझते हैं आप इस पे? हूँ, है और मेरा 3 शब्द हैं। जी अस्मी या जी। इसको ऐसे कहें कि हूँ एक शब्द है, मैं एक शब्द है और मेरा एक शब्द है। तो इन 3 शब्दों में क्या आशय निकलता है? क्योंकि इसको अगर हम परिभाषित करेंगे तो फिर आगे बात करना थोड़ा आसान होगा। जी। जी मैंने तो यही जाना है कि हम कहे या ना कहें, है ना? वो है या नहीं है। लेकिन है की अनुभूति और है तो हमेशा बना हुआ ही है ना? बुद्धि उसे जाने या ना जाए, हम उसे व्याख्या करें या ना करें, लेकिन वो है, हमेशा है। ऐसा अनुभूति तो होता है, ऐसा तो दिखता है कि वो है। हम जाने या ना जाने, या कोई जानता हो या नहीं जानता हो, लेकिन वो हमेशा है। एक स्मरण है ना? उसे शब्दों में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो है। इतना ही जाना जाए, इतना ही मैं कह सकता हूँ, इतना ही मैंने जाना है कि वो है, कोई तो है, जिसे शब्दों में नहीं नहीं, बांधा जा नहीं, सकता। थोड़ा प्रवीण जी, अभी जी, जी। थोड़ा इसमें कुछ मैसेज भी डाले हैं, तो उनको अगर आपने पढ़ा है, तो उसके आधार पे 3 शब्दों को थोड़ा बात करते हैं। है को आप समझिए कि थोड़ा अलग रखिए। हूँ, मैं यानी मेरा होना और तीसरा मेरा। जी, जी। ये 3 शब्द जब हम सुनते हैं तो मैं हूँ पहला, या खाली मैं, मेरा होना, और तीसरा मेरा कुछ, यानी मेरा जो भी हाव-भाव जो भी कुछ है वो सब एक साथ आ गए। तो इन 3 शब्दों को आप में से कोई चाहेगा परिभाषित करना? जी, अश्विन जी, जी। बताइए। ये जो यहाँ पर जो कुछ भी भाव आते हैं, हूँ, मैं, मेरा, इस प्रकार के जितने भी भाव हैं, ऐसा लगता है कि एक मौन सा व्याप्त है और इस मौन की जो तरंग की भांति जो निकल के आता है, वो तरंग कभी मैं बन जाता है, कभी मेरा कह दिया जाता है और कभी ये मैं हूँ, यानी कि एक प्रकार से वही जो तरंग है, एक प्रकार से वो कभी बस अनुभव करता, अनुभव का साक्षी, या फिर मैं अस्तित्व हूँ। ये सारी की सारी बातें जो है वो वहीं की वहीं रखी धरी रह जाती है। बस मौन में ही उसका विसर्जन होता हुआ मालूम होता है। तो ये सारी की सारी चीजें तब तक है, तब तक प्रश्न उठाती है, जब तक किसी प्रकार का वो अहम बार बार वो खड़ा कर रहा है अपने आप में, एक रूप बदल बदल करके वो सामने में आ रहा है। बुद्धि की सक्रियता है, वो बार बार परिभाषाओं को वो पकड़ेगी, हर परिभाषाओं के साथ वो जानना चाहेगी, व्याख्या करना चाहेगी कि आखिर ये सारी की सारी चीजें जो कही जाती है, जो हम जितना सत्संगों में सुनते हैं, जितने भी हम वार्ता करते हैं, वो आखिर वास्तव में है क्या वो चीज। तो ये परिभाषाओं को ढूंढने का प्रयास ये बुद्धि निरंतर करती रहती है। परिभाषा नहीं मिले तो फिर मनन करती है, फिर मनन से उस परिभाषा को जो भी उत्तर सामने दिखता है, वो उत्तर तो नहीं होता लेकिन आसपास का एक समझौता उसे कहा जा सकता है। तो वो समझौता करने के फिर वृत्ति आ जाती है, और जब धीरे धीरे आगे कदम बढ़ते हैं और वो समझौता करने की भी वृत्ति जो है वो स्वतः ही विसर्जित होगी। वो चीज नहीं है कि जिसको हम किसी प्रकार से एक यात्रा पर लेके चले साथी साधकों को और हाथ पकड़ करके उसका दर्शन करा दिया जाए, जिसका दर्शन उसने स्वयं से भी नहीं किया हो। तो वो क्या बात हो सकती है, वो किस प्रकार से बताया जा सकता है, किस प्रकार से मनन कराया जा सकता है, ये थोड़ा सा मैं इसलिए यहाँ पे आया भी था। इस बात को जरा समझो, क्या वैसे है कि क्या बातों से वो चीजें स्पष्टता आ सकती है,
परिभाषाओं से आ सकती है वो चीज, या कुछ ऐसा है, कुछ वैसे प्रयोग किए जा सकते हैं जिन प्रयोगों के माध्यम से वो घटना जो घटनी के बाद किसी और घटना की आकांक्षा नहीं रह जाए। तो वो चीज क्या हो सकता है, वो किस प्रकार से आगे बढ़ा जा सकता है इस मार्ग में। ऐसा बहुत सारे साधकों के साथ में रुकावटें हैं, मेरे साथ भी बहुत बार रही हैं ये रुकावटें। तो इसीलिए ये स्पष्टता कैसे आए इस बात पर, किस ओर देखना है जैसे कहते हैं, वही चीज। जी अश्विन जी। नहीं, आपने सही कहा आदि सत्तु जी। इसी बात को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। देखिए, संवाद के लिए शब्दों को उपयोग करना पड़ता है, और उसी आधार पे जब देखते हैं कि हम फंस रहे हैं कहीं पे परिभाषाओं में, जैसे आपने कहा, शब्दों में, तो इसीलिए इस तरीके से कहा जाता है कि जिसको मैं समझ रहा हूँ कि यही बात है, उसको भी आप एक सत्य की तरह ना समझ लें। जब इन 3 शब्दों की बात होती है, तो सबसे पहले हूँ है। हूँ यानी मैं हूँ, और मैं से भी पहले हूँ है। जैसा अभी प्रवीण जी भी शायद कह रहे थे कि हूँ का भाव रहता है, होनापन जिसे उन्होंने कहा। तो वो हूँपन जो है, वो सबसे पहली वृत्ति है, अगर उसको वृत्ति के नाम से कहा जाए। उस हूँ पे मैं बनता है, जहाँ पर अलग एक व्यक्तित्व का निर्माण होता है, जिसको हम मैं कहते हैं। तो हूँ जो है वो और भी सूक्ष्म है मैं से, क्योंकि मैं में आप स्पष्ट विभाजन देख सकते हैं कि ये मैं हूँ और ये तू है। तो जैसे ही मैं शब्द का उपयोग होता है, तो तू सामने आ जाता है, मतलब कोई और भी है। और जहाँ हूँपन है, तो वहां पे ऐसा भी हो सकता है कि बस हूँ है, जहाँ मैं नहीं है पर हूँ है। इसको अगर आप तकनीकी भाषा में कहें तो अहंकार जो है वो मैं है, और अस्मिता जो है वो हूँ है, जो और सूक्ष्म है। अहंकार अहंकार भी जिस पे बन रहा है, वो होनापन या हूँपन, वो हूँ है। फिर उस पे मैं बनता है, यानी अहंकार जन्म लेता है। और फिर तीसरी बात आती है, जहाँ पर सारा आगे का खेल शुरू हो जाता है कि ये मेरा मेरा संबंध है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा ज्ञान है, मेरा देश है, मेरा परिवार है, मेरे भाव हैं, मेरे विचार हैं। तो मेरा 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 ये शुरू हो जाता है। तो वो तो तीसरे स्तर पे आ गए, जहाँ पे मेरा शुरू हो गया। उसको हमने देख लिया कि वो वस्तु है, निर्जीव है। फिर हम आते हैं, मैं क्या है। मैं भी मैं जब शब्द का उपयोग है, वहां पर भी विभाजन है, मैं और तू। कम से कम इतना विभाजन तो है। उसी को अहंकार कहा गया। फिर एक और कदम पीछे रखते हैं, तो वहां पे अस्मिता है, जहां पर हूँ है। हूँ यानी सिर्फ होना मात्र। वहां पे मैं भी शब्द नहीं बना, बस होना मात्र है। तो वो सबसे सूक्ष्म रूप का अहंकार है, जिसको कहा जा सकता है कि मैं हूं तभी तो अनुभव हो रहा है। अगर हम इस तरह की बात करेंगे, तो फिर फंस जाएंगे। या जैसा अभी आदिसत्व जी ने कहा कि कैसे आप उसे कहेंगे जो हूं के पार है। क्योंकि जब तक हूं है, तब तक भी द्वैत है। बेशक वो समझ में ना आए, बेशक वो उतना स्पष्ट नहीं है जहाँ पे मैं है, पर हूं में भी एक तरीके से बहुत सूक्ष्म रूप से द्वैत मौजूद है, होने में भी, होनेपन में, या है जिसको प्रवीण जी कह रहे थे। जब तक वो अलग एक बना हुआ है कि उसको अनुभव किया जा सकता है, तब तक अनुभव करता है, तब तक द्वैत है। दो हैं तब तक। इसीलिए वो अद्वैत की बात होती है।
जहां पर ये तीनों चीजें आपको दिखती हैं, एक आपको नहीं, ये तीनों चीजें एक साथ दिखाई पड़ती हैं कि तीनों में विभाजन है। दोबारा से बोलता हूँ, कुछ लोगों ने शायद बाद में ज्वाइन किया, कि सबसे पहले हूँपन है, होनापन हैपन है या अस्मिता है। उसको एक शब्द में अगर कहें तो हूँ या होना या है। उसके ऊपर दूसरे तल पे जो उसके आधार पे जो बनता है वो मैं है या अहंकार है, मैं हूं। तो वहां विभाजन शुरू हो चुका है, स्पष्ट विभाजन हो गया। फिर तीसरे स्तर पे आते हैं जहां पर ये मेरा अधिकार क्षेत्र है, मेरा परिवार है, मेरे विचार हैं, मेरी भावनाएं हैं, मेरा ज्ञान है, मेरी भक्ति है। इस तरीके से सारी चीजें बन जाती हैं जो मेरा का क्षेत्र है। और जब मैं के क्षेत्र में आते हैं, जी, जब मैं के क्षेत्र में आते हैं तब भी तू बना रहता है। और जब तू है तो वहां पे एक तरीके से तय करते हैं कि मैं हूं और तुम हो, तुम ऐसे हो, मैं साक्षी हूं, तुम भी साक्षी हो। इस तरीके की फिर वो विभाजन शुरू हो जाएंगे। पर वो बुद्धि के स्तर पे सारा खेल चल रहा है। जो हूं है वहां पर भी बुद्धि का खेल है। केवल हूं है जहां मैं नहीं बना है, पर हूं है, होना है, केवल होना मात्र है। वहां पर भी आप देखिए, उसको अस्मिता शब्द से प्रयोग किया गया, जहां पे हूं है, होनापन है। उसके ऊपर मैं या अहंकार का क्षेत्र आ गया, जहां मैं के साथ तू बन गया। जब तू भी नहीं बना तो वो हूं है। और जब मैं और तू बन गया तो उसके सीधे सीधे जो आगे की बात बनती है कि मेरा वहां पे आ गया। मेरे गुण, मेरी पात्रता, मेरे गुरु, मेरा ज्ञान, मेरी भक्ति, ये सब शुरू हो गया। मेरी प्रगति, मेरे को देखना है, मेरे को साक्षी भाव में रहना है, मेरे को होश बना के रखना है। ये सब तीसरे स्तर पे आ गए। मैं में केवल दो विभाजन है, मैं और तू का। मैं हूं, तुम हो, तू है या तुम हो, तुम ऐसे हो, मैं ऐसा हूं, ये विभाजन है। या मैं अनुभव करता हूं, तुम भी अनुभव करता हो। इस तरह के भी जो विचार है। हूं में केवल होना मात्र है, जहां केवल है। तो वो मैं से थोड़ा सूक्ष्म है, पर एक ही साथ इन सबको मिटाया जा सकता है। एक ही साथ इन सबको देखा जा सकता है कि ये सारा का सारा, खासकर अगर आप हूं पे अगर दृष्टि आ गई, कि जिसको मैं अपना होना सत्य मानता हूं, स्वयंभू समझता हूं, वो ही अगर झूठ साबित हो जाए, फिर कहाँ जाएंगे? तो वो क्या है जो मैं और तू से मुक्त है? सबसे पहले वो क्या है जो मेरा से मुक्त है? फिर वो क्या है जो मैं और तू से मुक्त है? फिर वो क्या है जो हूंपन से मुक्त है? अब यहाँ कोई आपके पास सहारा नहीं मिलेगा, कोई बैसाखी नहीं मिलेगी, कोई सिद्धांत नहीं मिलेगा, कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी, कोई दृश्य नहीं मिलेगा, कोई अनुभव नहीं मिलेगा, कोई तर्क नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें जो कही, वो सब मैं के प्रकट होने के बाद बनती हैं। तो मैं से भी सूक्ष्म है हूं, है, होनापन। पर हम यहाँ शब्दों में फंस जाते हैं क्योंकि बुद्धि उसको व्यवस्थित करना चाहती है। पर आप समझिए ना, बुद्धि विभाजन में ही काम कर सकती है। बिना विभाजन के बुद्धि काम ही नहीं कर सकती, उसका क्षेत्र ही नहीं है। अब जैसे आंखें हैं, वो देख सकती है। अब आंखों से स्वाद नहीं लिया जा सकता। आंखों में आप रोटी डालेंगे तो आंख खराब हो जाएगी। वैसे बुद्धि में केवल वही चीज जानी जा सकती है जो विभाजित है, जो खंडित है। और सबसे अंतिम जो खंड है वो हूं है, होनापन है, हैपन है, जो मैं से भी सूक्ष्म है।
वहां तक बुद्धि जा सकती है, पर वो क्या है जो हूं से मुक्त है, यानी वो क्या है जो बुद्धि से मुक्त है, यानी वो क्या है जो व्यक्तित्व से मुक्त है, अर्थात वो क्या है जो समय से मुक्त है, जो किसी भी धारणा से मुक्त है, जो किसी बैसाखी से मुक्त है, जो मेरे होने पे भी कायम नहीं है, निर्धारित नहीं है, उस पर टिका हुआ नहीं है। अब देखिए, तो जो है वो बस होश है। अब उसको भी होश मजबूरी में कहना पड़ता है, क्योंकि जैसे हम कहेंगे कि वो साक्षी है, तो फिर कुछ होगा जो साक्ष्य है। जैसे हम कहते हैं उसको शून्य है, तो कोई है जो कह रहा है या जान रहा है, वो शून्य है। इसी तरीके से अगर हम उसे अज्ञे कहते हैं या होश भी कहते हैं, तो वो भी एक मजबूरी में दिया गया शब्द है, जिसका कोई अर्थ नहीं है। जैसा अभी आदि सत्व जी ने कहा कि उसको प्रयोग में लेंगे तो अलग बात है, फिर कुछ अलग ही बात है, फिर वो कहने योग्य नहीं है, फिर वो मौन में जो उन्होंने कहा वो है। अन्यथा हम इन शब्दों में बिल्कुल ना फंसे। जी, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। जी, तो शायद ये बात स्पष्ट हो पाई जो अभी कहा। ये जो 3 शब्द हैं, हूँ, है, होनापन, एक सबसे सूक्ष्म स्तर में इसको अस्मिता कहेंगे। उसका जो अगला स्तर है उसमें मैं, अहंकार और मैं और तू का विभाजन, ये दूसरा तल हो गया। फिर तीसरा तल आता है जहाँ पे मेरा पन आ गया, मेरा तेरा सारा का सारा द्वैत वहां पे फिर आ गया, इकट्ठा हो गया कि मेरा, मेरा भाव, मेरा विचार, मेरा ज्ञान, मेरी भक्ति आदि आदि। तो क्या ये बात थोड़ी स्पष्ट हो पाई अभी? जी। जी, अस्मिन जी, स्पष्ट तो हो पाए। आप जैसे आप मेरे ख्याल से आप कहें कि वो जो शब्दों के परे हैं, है ना, उसे नहीं कहा जा सकता। लेकिन आपने कहा कि हूँ भी द्वैत है, लेकिन हूँ तो मौन है, वहां तो द्वैत नहीं दिखाई देता, वहां तो मौन है। वहां कहाँ द्वैत है? आपने कैसे कहा कि वहां द्वैत है हूँ में? हूँ तो मौन है। मौन भी, हम जिस मौन को मौन समझते हैं वो शब्दों के सापेक्ष है, वो विचारों के सापेक्ष है। सापेक्ष मतलब रिलेटिव। हम मौन उसको समझते हैं जहाँ पर विचारों का अभाव है, जहाँ पे शब्दों का अभाव है। तो जब वो शब्द है या विचार है तो वहाँ मौन नहीं है। तो इस मौन की बात हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि फिर वो उसी के सापेक्ष की बात हो गई, वो निरपेक्ष या एब्सोल्यूट नहीं है, आत्यंतिक नहीं है। इसीलिए हूं जब तक है वो द्वैत में ही है। सबसे जो सूक्ष्म रूप का हुआ, इसीलिए बहुत जगह लोग फंस जाते हैं, जैसा आपने कहा भी। वो सबसे भटकाव है अध्यात्म का, और इतना सूक्ष्म है कि वहां पर उसको जानना लगभग नामुमकिन सा होता है। पारदर्शी है हूपन, या होना मात्र, या है, वो बिल्कुल पारदर्शी है। ऐसा लगता है कि वहां पे अद्वैत है, वहां पे अज्ञेयता है, वहां पे शून्यता है। पर इस सहारे को भी छोड़ना पड़ेगा, इसको भी काट के फेंकना पड़ेगा। मतलब अभी मत पूछिए कि कौन इसको काटेगा, कौन इसे फेंकेगा। बस वो दिखता है कि यहाँ पर भी द्वैत है। अन्यथा एक एक तरह से वहां पे एक, क्या कहे जाए, एक निष्कर्ष सा आ जाता है, एक व्यवस्था सी आ जाती है, एक भरोसा हो जाता है। जो जीवंत है वो हूं से मुक्त है। इसको प्रयोग करके देखिए, मानिए मत ये बात। क्योंकि हूंपन को भी हूं कहने के लिए कुछ होना चाहिए जो उससे भिन्न है। कौन जान रहा है कि हूंपन है? कौन, मतलब क्या है जो जान रहा है हूंपन है, होना है? वो सापेक्षिक होने को हम जानते हैं।
जीवन मृत्यु, सुख दुख, सही गलत, साक्षी साक्ष्य, दृष्टा दृश्य, ये सब मैं का क्षेत्र है। और हूं में भी वो बरकरार रहता है, क्योंकि वहां पे हम उसको सीधे नहीं देख रहे हैं, उसको हम एक माध्यम के माध्यम से देख रहे हैं, जो कि विचार का माध्यम है। सबसे सूक्ष्म जो है वो विचार है, कि वहां से मैं बनता है। मैं एक विचार है, और जब मैं एक विचार के रूप में दिखता है तो हूं पे आके आप टिक जाते हैं, कि हूं है, होनापन है तो है, जिस पे मैं बन रहा है। पर वो भी सहारा जब छूटता है, तब वो बात समझ में आती है जो समझ के परे है। अब ये प्रश्न ही गलत हो जाता है कि वो क्या है जो समझ से परे है, पर वो समझ में भी आ रहा है। तो उसको हम फिर प्रयास नहीं कहते, उसको हम समझ नहीं कहते, उसको हम प्रसाद के नाम से संबोधित कर सकते हैं, उसको हम जीवंतता के नाम से संबोधित कर सकते हैं, जहां पर अनुभव भी एक बोझ है, जहां पर होना, जानना भी एक बोझ है, जहां पर समझ मात्र, जैसे वो केनोपनिषद में नहीं, उसमें कहा है, ईशावास्य में, कि जो ज्ञानी है वो अंधकार में है, और जो ज्ञानी है वो महाअंधकार में है। क्यों? ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि जो ज्ञानी है, अज्ञानी है, वो तो अपने आप को मेरा और मैं पे अटक जाता है। जो ज्ञानी है वो हूं पे अटक जाता है, कि मैं हूं ना, मैं ही तो स्वयंभू हूँ, मैं ही तो अज्ञेय हूँ, अस्तित्व हूँ, साक्षी हूँ, ब्रह्म हूँ। तो वो और बड़ा अहंकार है, बहुत सूक्ष्म रूप का अहंकार है, बहुत और भी बड़ा अंधकार है। क्यों? क्योंकि वो पारदर्शिता है वहां पर सहारा बना हुआ है, द्वैत बना हुआ है। तो किसी भी निष्कर्ष पे आना, किसी भी समझ या अनुभव के द्वारा निष्कर्ष पे आना, वो सब द्वैत पे ही संभव है। पर जो अभी अद्वैत की अगर बात करी जाए, अब ये भी नहीं मान लेना पहले से कि अद्वैत जैसा कुछ है। क्यों मान लें कि अद्वैत है? पर जब ये प्रश्न उठाएंगे कि वो क्या है जो हूंपन से मुक्त है, तब कहाँ रुकेगा? फिर कहाँ आपकी अस्मिता रुक पाएगी? किस पे टिकेगी? तो प्रयोग कीजिए, ऐसा मत समझिए कि ये बात जो कही गई है ये सत्य है। प्रयोग कीजिए, जीवन में उतरे तो जीवन ही महकता है खुशबू सुगंध से, वो जो उस पार की। ये मत कहिए कि कौन है जो उस पार की खुशबू को जान रहा है, क्योंकि फिर प्रश्न निरर्थक हो गया कि वो क्या है जो हूंपन से मुक्त है। मैं तू तो बात की बात होगी, मेरा तेरा और दूर की बात होगी। उन सब पड़ावों को छोड़ते हुए जो हूंपन है, होनापन है, हैपन है, जो अद्वैत का हमने सहारा लिया है, उससे मुक्त है। क्योंकि अद्वैत भी सुन सुन करके अब ऐसे लगता है जैसे कि हम किसी परिचित चीज की बात करते हैं, पर न भूतो न भविष्यति, वो न कभी था न कभी हुआ, न वैसा है न कभी वैसा होगा। वो क्या है जो मुझ हूं से मुक्त है, जो होनेपन से मुक्त। और उत्तर की कोई आकांक्षा नहीं है, क्योंकि उत्तर तो मैं में ही आएगा, बुद्धि में आएगा, शब्दों में आएगा, समझ में आएगा, अहंकार में आएगा।
जी, कुछ बात स्पष्ट हुई? जी, यस्मीन जी, आप जो कह रहे हैं, है ना? उसे शब्दों से वास्तव में नहीं कहा जा सकता, है ना? क्योंकि वो शब्दों से परे है। वो शब्द जैसे ही हम कहने जाते हैं कि वो है, ये अनुभव करता है या दृष्टा, तो एक बोझ सा लगता है, एक लगता है कुछ खो गया, कुछ जो मिला था वो कहीं खो गया। तो वास्तव में शब्दों से नहीं कहा जा सकता। वो जो है वो है, फिर से शब्द की बंधन आ जाती है, फिर से वहां पे शब्द है। वो जो है वो है, वो क्या है फिर? वो भी तो, क्योंकि वो तो शब्दों से परे, उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता और किसी प्रयास से भी मेरे ख्याल से नहीं लाया जा सकता उसे। क्योंकि आपने तो कहा है कि न उसे प्रयास से लाया जाता है, न बिना प्रयास से लाया जा सकता, वो प्रसाद में मिलता है। क्योंकि आपने यही सोचकर कहा होगा, यही विचार से कहा होगा कि जो प्रयास से हमें मिल जाता है उसका भी कोई मूल्य नहीं रहता है ना, और जो बिना प्रयास से मिलता है उसका भी कोई मूल्य नहीं है। तो संसारिक लेन देन हो जाएगा। संसार में जो हम पाते हैं ना, किसी चीज का लिए प्रयास करते हैं, उसके प्रयास के बाद हमें मिलता है, और बिना प्रयास के मिलता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए तो ये जो होनेपन का, इस ब्रह्म का, या होनेपन, इस अस्तित्व का इसीलिए इतना महत्व है कि वो प्रसाद के रूप में मिलता है, तो ही वो स्वीकार भाव आता है, तो ही वो आनंद, वो प्रेम आता है ना? लेकिन शब्दों में उसे नहीं कहा सकता कि वो क्या है। बस वो एक अनुभूति है, केवल अनुभूति है बस। आपने कहा कि एक होश है बस। शब्दों से जैसे ही कहेंगे वो खो जाता है। जी। जी। और कोई मित्र कुछ कहना चाहते हैं? एक बात जो यहाँ पे कही गई कि वहां पर एक बोझ सा प्रतीत होता है अगर हम कोई शब्द लेकर आते हैं तो वो शब्द अगर जैसे ही प्रकट होता है तो ऐसा लगता है कि एक बोझ है। लेकिन फिर बात वही है ना कि वो शांति भी कैसी शांति, जहाँ बार बार किसी प्रकार से शब्द रूपी अगर कंकड़ फेंके जा रहे हैं तो फिर वहां पर वो कोलाहल मच गया, वो बोझिल सा लग गया, एक कंकड़ भी एक बोझ सा बन गया। सहजता हो जाती है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हर शब्द बोझ सा नहीं लगता, बस एक वही तरंग सी लगती है, एक बहाव सा लगता है कि हाँ ठीक है, इस बहाव के साथ अभी बहना आवश्यक है, वो बहा जा रहा है। बोझ तो कभी नहीं हो सकता कि किसी प्रकार से एक बोझ है, एक शब्दों को ढोया जा रहा है। हर शब्द एक बहाव सा ही है बस। और जो कुछ भी है फिर बस एक होश है, होश के बैकग्राउंड में जो कुछ भी घटना हो रही है चल रहा है वो चीज है। अब यहाँ पर फिर वही है, शब्द लाए भी जाए तो भी फर्क नहीं है, छोड़ने वाला भी नहीं, पकड़ने वाला भी नहीं है कुछ, बस बना हुआ है ये मौन, ये शांति। बोझ भी नहीं कहा जा सकता, बस इतना कह सकता हूँ। जी। मेरे कहने का अर्थ ये था सत्तो जी कि जैसे ही हम शब्द लाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि वो आनंद, वो शांति खो गई कहीं, है ना? ऐसा लगता है। वो उससे कहने का अर्थ नहीं है। यही सबसे बड़ी समस्या है, जी। खो कैसे सकती है वो चीज जो सदा से व्याप्त है, जो सत्य है। जब सत्य को कहते हैं ना कि सत्य जाना नहीं जा सकता, सत्य हुआ जा सकता है। जब सत्य हो गए तो असत्य की जो परछाई भी पड़ रही है, फिर वो सत्य खोने कैसे लग सकता है? वो चीज जो एक घटना घट चुकी है, फिर उस पर एक मौन में भी शोर कैसे हो सकता है किसी प्रकार से कोई शब्द लाने भर से? एक कहते हैं ना कि एक बात होती है कि एक कुआं है, कुएं के अंदर में अगर हम बाल्टी डाल रहे हैं, अगर उसके अंदर पानी है तो निकलेगा। ये शब्द एक बाल्टी की तरह उसे समझा जा सकता है। बस कुएं के अंदर आपके होश के भीतर वो शब्द रूपी जो है वो बार बार डाला जाता है। अगर वो कुछ है अंदर अभी भी अहम का कुछ भी वो जल बचा हुआ है तो वो निकलेगा तो एक बोझ बन करके ही निकलेगा। अन्यथा जैसे गया था वैसे आया है, वहां पे शब्द आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या ही फर्क पड़ रहा है?
किस प्रकार का बोझ है वहां पे फिर? जी। जी। तो मार्ग को पकड़ लीजिए और उसको फिर जीवन में उतरने का अवसर दीजिए, तभी ये कोई सार्थक चर्चा रहेगी। अन्यथा ये एक और सिद्धांत हम व्यवस्थित करके संयोजित करके बुद्धि में रख लेंगे कि हूँपन से मुक्त कुछ है। इसको ऐसे समझिए कि हूँपन का समाप्त होना, विसर्जित होना ही वो है जो हूँपन से परे है। जब तक हूँपन है, होनापन है या है, तब तक उस पार की वो नहीं है जिसको हम प्रतीति कह सकते हैं। प्रतीति उस पार की हो नहीं सकती जब तक हूँ है। मेरा और मैं तो पीछे छूट गया। जब तक हूँ है, तब तक वो पार जाना जा सकता जो हूँ के परे है। तो यहाँ पे ये अंतिम छलांग है जहाँ पे ये पूछा गया और उत्तर की अपेक्षा नहीं हुई कि वो क्या है जो हूँ से मुक्त है। अब क्या आप इसका उत्तर लेके आएंगे? फिर ये मजबूरी में कहना पड़ता है कि हूँ के विसर्जन में जो है वो होश है, वो जीवंत है। पर ये शब्द भी गल जाते हैं वहाँ, क्योंकि उत्तर की भी आकांक्षा नहीं। बस प्रश्न पूछा गया और होश वहाँ पाया गया। ऐसा होश जो कभी समाप्त नहीं हुआ था, जिसका कोई आदि नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, जो समय में नहीं समा सकता, जिसका जो अगाध है, जिसका कोई तल नहीं है। कैसे हम किसी भी ऐसी चीज को जान सकते हैं जो अगाध है, जिसका कोई तल नहीं है? किसी भी हम ऐसी चीज को जान सकते हैं जिसे हम होश कहते हैं, क्योंकि अगर हम जानेंगे तो वहां पे हूँ बना रहेगा, मैं बना रहेगा। तो प्रश्न ये पूछता है कि वो क्या है जो हूँ से मुक्त है। हूँ विसर्जित हो गया और होश वहां पे उस तरीके से नहीं आया जो बुद्धि में जाना जा रहा है, उस तरीके से नहीं आया जो प्रयास में लाया जा सकता है, उस तरीके से नहीं आया जो संयोजन किया जा सकता है, व्यवस्थित किया जा सकता है, निष्कर्ष में लाया जा सकता है। जिसे कोई भी निष्कर्ष एक रुकावट है। हूँपन गिर गया, हूँ के पार की अपेक्षा नहीं। तो वहां जो है उसको आप क्या कहेंगे? आप क्या बयान करेंगे उसको? ये कहना भी अतिशयोक्ति हो जाती है। अज्ञेय है, शून्य है, होश है, समाधि है, बुद्धत्व है। ये सब शब्द खोखले हैं। प्रसाद है। मजबूरी से कुछ संवाद के लिए कहना पड़ता है, अन्यथा आप जीवन जो है वो वहां पे बिखरा हुआ पाया जाएगा। उसके अलावा सब मृत है। जो भी शब्दों में आ गया वो स्मृति है, जो बुद्धि में आ गया वो मर चुका है, पहले से मरा हुआ। विग्रह, इंद्रिया, प्राण, धी, बुद्धि, तमह, जो समाधि, जिसको हम निद्रा की अवस्था कहते हैं,
ना अहम एक सत, ये सब अहम है, सत्य एक है। तत् जड़म ही असत, ये सब जड़ है और असत। ये सब वो नहीं है जिसको होश के नाम से संबोधित किया जा सकता है। होश की परिभाषा ही होश में एक बाधा है, होश की संभावना में एक अवरोध है, रुकावट है। होश को व्यवस्थित करना ही होश को रोक देना है, सीमित कर देना, तोड़ देना है, खंडित कर देना है। वो जो अखंड है उसको आप खंड करने चले, उसको परिभाषित करके, उसको बयान करके, उसको संवाद में लाके। अभी सुना गया और सुनते सुनते सुनने वाला नहीं रहा। तो जो रहा वो फिर अद्वैत ही है। जहाँ दृष्टा नहीं है तो अद्वैत है। फिर दृश्य है ये बोलना भी समझदारी नहीं है। केवल दृष्टा है वो भी नहीं कह सकते। दृश्य के बिना दृष्टा कैसे होगा? और दृष्टा के बिना दृश्य कैसे टिकेगा? और इन दोनों में कोई विभाजन नहीं है। तो फिर हम बात क्या कर रहे हैं? बस इतना देखिए ना कि वो क्या है जो मेरे होने से मुक्त है। उत्तर आ गया तो वो मेरे होने पर उत्तर आया। मुझसे वो सीमित है, मुझसे वो छोटा है, मैं बड़ा हूं, मेरा होना बड़ा है। उत्तर की आकांक्षा मत करिए, इस प्रश्न को काम करने दीजिए। साक्षी मत बन जाइए, साक्षी भाव मत की साधना मत में मत उतर जाइए कि मैं इसका साक्षी हूं जो हूंपन से मुक्त है। प्रयोग कीजिए, स्वयं प्रयोग कीजिए, बिना प्रयोग किए मत मानिए, मुझे भी मत। ये जो कहा गया ये सब पूरी बकवास है अगर उसको जीवन में नहीं उतरने का अवसर दिया गया। और जीवन में उतरने का अवसर एक ही तरीके से दे सकते हैं कि मैं बीच से हट गया, मेरा बीच से हट गया, मैं बीच से हट गया और हूं बीच से हट गया, जिसको हम होना है, मौन, शून्य, अज्ञेय, अस्तित्व, अद्वैत, किसी भी नाम से चाहे उसे पुकारे, वो हूंपन का एक सुसज्जित संबोधन है, अलंकारित संबोधन है। क्योंकि हम एक निष्कर्ष पे बैठे हैं वहां पे कि मैं हूं ना, तभी तो अनुभव हो रहे हैं। मेरा होना तो कभी समाप्त ही नहीं होता। तो फिर हर निष्कर्ष आपके होने को सिद्ध कर देगा, हूंपन को सिद्ध कर देगा। फिर बात नहीं करी जा सकती, फिर संवाद नहीं हो सकता, क्योंकि पहले एक एजम्पशन है, एक
परिकल्पना है पहले एक, कि मैं हूं या हूं होना है। प्रश्न ये भी उठा सकते हैं, वो क्या है जो होनेपन से, हैपन से, हूंपन से मुक्त, अस्मिता से मुक्त। इसीलिए एक और बारीकी में इसको कहा गया है कि मेरा, फिर मैं या अहंकार या अहम, फिर अस्मिता, जहाँ केवल होना मात्र है। पर कुछ है जिसमें ये होना मात्र भी अतिशयोक्ति है, ज्यादती है। जी, तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। थोड़ा सा इस पे मनन मनन तो नहीं कीजिए, आसीन जी एक क्योंकि मिनट थोड़ा सा, एक आसीन जी, हम्म, ये जो अभी आप जी बोले। ये बोले जी, परिकल्पना जो है, परिकल्पना हो जाएगी तो अपने होनेपन में स्थिति में जब तक स्थित नहीं होता है तब तक तो मतलब परिकल्पना ही की कर सकते हैं ना, कि अपने होनेपन की स्थिति में परिकल्पना करके ही तो स्थित हो सकते हैं ना, या कुछ कैसे अपने में स्थित होने के लिए या अपनी बोध में स्थित रहने के लिए एक तो पहले परिकल्पना ही तो करनी पड़ेगी ना सर। परिकल्पना नहीं, उसको बस अवसर दे दिया गया और खुद विसर्जित हो गए। उस होनेपन का विसर्जन क्या है? तो फिर वहां परिकल्पना नहीं है ना, कि जो होने के बाद पाया जाता है उसकी आप परिकल्पना नहीं कर सकते। मैं नहीं जान सकता कि होश क्या है। मैं नहीं अवसर मैं उसको अवसर नहीं दे सकता, ना बनाए रख सकता हूँ, ना उसको समाप्त कर सकता हूँ। मैं बस अपने होने के भ्रम को या झूठ को, जी, भ्रम बोल सकते हैं जी। हाँ, उस भ्रम को या उस झूठ को देखा जा सकता है। परिकल्पना और नहीं बोल सकते। ये जो खासियत है, ये केवल मानव में संभव है। और वो भी बड़े प्रसाद की बात है कि जब हूंपन, होनापन विसर्जित हो जाता है। तो इस पे बात मत करिए, बस जीवन में इसको एक अवसर दीजिए और परिभाषाओं में मत फंसिए। अनुभवों को बहुत महत्व मत दीजिए। बुद्धि की सीमा को देखिए, मेरे की सीमा को देखिए, मैं की सीमा को देखिए, फिर होनेपन की सीमा को देखिए। फिर वो देखिए कि वो क्या है जो होनेपन से मुक्त है, जो हूंपन से मुक्त है, जो अस्मिता से मुक्त। किसी उत्तर की आकांक्षा नहीं रही, ना किसी अनुभव की आकांक्षा है, ना वहाँ किसी समझ की बात हो रही है, ना वहाँ किसी विशिष्टता की बात हो रही है, विशेषता की बात हो रही है। वो क्या है जो विशिष्टता से मुक्त है, जो विशेष होने से मुक्त है, जो कभी अभी तक हुआ ही नहीं, ना आगे होगा, जो न्यारा है, जो अनमोल है, जो अगाध है, जिसका कोई तला नहीं है, जो अनादि है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं। क्या बुद्धि भी जान सकती है किसी ऐसी चीज को जिसकी शुरुआत ना हो या जिसका अंत ना हो? क्या जानेगी? वो जो खुद आदि और अंत में समाहित है, बंधी हुई है, वो कहेगी कि क्या है अनादि, क्या है अगाध, क्या है प्रभुता, क्या है सत्य, क्या है अद्वैत, क्या है होश? कुछ कह सकती? ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि बुद्धि अपने सारे तामझाम के साथ समर्पित हो गई, समाप्त हो गई, विसर्जित हो गई। और अंतिम बुद्धि का विसर्जन हूंपन में है, होने में है। उस होने का भी जब विसर्जन है उसको हम, क्योंकि फिर होने में अटक जाएंगे। लिविंग इन द प्रेजेंस, फीलिंग द प्रेजेंस, वर्तमान की एक अभ्यास बना लेंगे, वर्तमान में जीना।
तो आज यही समाप्त करते हैं, इस रिकॉर्डिंग को साझा कर देंगे, सचिन, थोड़ा उसको एक प्रश्न उसको जी धन्यवाद। जी अगर आपके पास कभी समय हो तो। प्रश्न रुक रहने दीजिए, प्रश्न का कोई भी उत्तर आपको संतुष्ट नहीं कर पाएगा। जी जी तो इस प्रश्न के साथ रहिए कि वो क्या है जो सब प्रश्नों से मुक्त है, जो सब उत्तरों से मुक्त है। वो क्या है जो मुझ प्रश्न से मुक्त है। मैं हूं तो प्रश्न है ना, मेरा होना यदि सिद्ध है तभी तो प्रश्न सिद्ध होगा, और तभी उत्तर सिद्ध स्वीकृत होगा। इसको बस अवसर दीजिए, इसको ना हल्के में लीजिए, ना इसको गहराई में लीजिए, ना ये कोई ओछी बात है, ना बहुत गहरी बात, न इसको नकारना है, न स्वीकारना है। बस जीवन में साथ चलते हुए अवसर देना है कि क्या है जो मुझ होने से मुक्त है, मुझ हूंपन से मुक्त है, जो मेरे होने से न्यारा है। फिर वहां न शब्द है, न मौन है, न जीवन है, न मृत्यु है, न आदि है, न अंत है, न समय है, न आकाश है। पर यदि इसका एक सिद्धांत बना लिया तो फिर वही कोई साधना शुरू हो जाएगी, फिर व्यवस्था शुरू हो जाएगी, फिर एक पंथ शुरू हो जाएगा, फिर एक धर्म शुरू हो जाएगा, फिर गुरु शिष्य का संबंध शुरू हो जाएगा। क्या है जो हर संबंध से मुक्त है। संबंधित होने के लिए कुछ तो है ना जो होना चाहिए, जो संबंधित होगा किसी से। यदि मेरा होना ही झूठ है तो किससे संबंध, कैसे संबंध? फिर आपको नहीं, फिर वहां वो संबंध पाया जाएगा जो निसर्ग का है। जैसे हवा का संबंध इस शरीर से है, उसमें मेरी क्या भूमिका है? जैसे रोशनी का संबंध सुगंध से है, जहाँ सुनने वाला और जो सुना जा रहा है वो दो नहीं है, जहाँ सुनने वाला और बोलने वाला दो नहीं है। हमारे अंदर वैसे ही तो होता है ना, एक खुद ही हम आसपास कोई नहीं तो खुद ही सुनने वाला बनता है, बोलने वाला बनता है, और खुद ही सुनने वाला भी पैदा हो जाता है। खुद ही को सुनते हैं, असल में वही हो रहा है। तो वो क्या है जो मुझ सुनने वाले और सुनने से मुक्त है। इसके साथ रहिए, फिर दोबारा से जब समय मिलेगा तो एक बार और इसी विषय पे यदि किसी की रुचि है तो जुड़ जाएंगे। तब तक आपके लिए बहुत आभार। इस प्रश्न के साथ रहिए कि वो क्या है जो मेरे होने से मुक्त है। फिर उस पे क्या निकल के आता है जब आप इसका प्रयोग करेंगे, उस पे चर्चा आगे करेंगे। जी, नमस्कार।